नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हां, जनपद जौनपुर के कोतवाली शाहगंज का एक मामला सामने आया है। जी हां, बताते चले आपको कि नगर के आजमगढ़ रोड निवासी राजकुमारी पत्नी स्वर्गीय साजीलाल ने कोतवाली शाहगंज में लिखित तहरीर देकर ये बताया, आरोप लगाया है कि सुजीत आनंद और अजीत जायसवाल पुत्रगर गुरदयाल जायसवाल निवासी आजमगढ़ रोड के अगुवाई में करीब सैकड़ों लोगों की संख्या में लोगों ने उसके घर पर पहुंचकर बुलडोजर के द्वारा उसके मकान को ध्वस्त कर दिया है। क्या पूरी रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता शैलेश नाग की खास रिपोर्ट। कल मेरे बच्चे को सुजीत और पप्पू दोनों लोग जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद बड़े बेटे को जेल भेज दिए, छोटे बेटे को वो तो बाहर थे तो वहाँ से अपना कहाँ गए हमको पता नहीं था। और ये लोग आज सुबह जेसीबी लेकर और 100 आदमी के साथ मेरी बाउंड्री, मेरी दुकान और मेरा उसमें मकान था, मेरा सामान था, सब लोग वो तोड़ ताड़ के एकदम गिरा दिए। गिराने के बाद हम रोकने गए, जब गए तो हमको वो लोग जेसीबी के नीचे मेरा हाथ पकड़ के जेसीबी के नीचे ढकेल दिया। कौन लोग? सुजे पप्पू का नाम आनंद है, क्या है हमको आनंद और पप्पू उसी का नाम। वो हमको पकड़ के जेसीबी के नीचे ढकेल दिया। और भी लोग थे? 100 लोग थे। नहीं, जो ढकेलने की बात कर रहे हैं, नहीं, पप्पू भाई का नाम सुजीत थे, जानी लाउड तो हम जानी तना है। पप्पू 4-5 भाई थे। तो वो जमीन आपकी है? वो जमीन हमारी है 50 साल से। उस जमीन में मेरे पति कारोबार करते थे, मेरे बच्चे कारोबार कर रहे हैं। तो फिर वो लोग अगर जिसे उस पर कब्जा कर रहे हैं तो कुछ कागजात तो उन लोगों के पास भी रहा होगा ना? कागजात हमें नहीं दिखाए कुछ, यही तो हम भी कहें कि हमें बुलाते, हमें कागज दिखाते, उसके बाद कुछ करते। तुम लोग रोको, मेरे बच्चे को लाओ, मेरे बच्चे को कागज दिखाओ, अपना जो मन कहे वो करो। लेकिन वो लोग नहीं माने। वो लोग मेरा सब सामान तहस नहस कर दिए और मेरा 20 लाख का नुकसान कर दिए और बच्चे को जेल भेज दिया, हमको जेसीबी के नीचे ढकेल दिए और गलत व्यवहार किए। अच्छा, विपक्षी में कौन कौन था बताइए ना? विपक्षी में हमको नाम सिर्फ सुजीत, पप्पू इन्हीं को जानते हैं। उनको और भाई थे, उसका नाम हमको पता नहीं। सुजीत के पिता का नाम बताइए। गुरदयाल जायसवाल। सुजीत अच्छा। के पिता का नाम गुरदयाल जायसवाल। तो आपने थाने पे तहरीर दिया था? हाँ, दिया गया था। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या किया, मेरा सब बिगड़ गया। और नहीं तो पुलिस वहाँ जाकर ये नहीं होगा वो नहीं होगा रोकती है। पुलिस क्या करेगी? नुकसान तो मेरा हुआ, बच्चे मेरे गए। नहीं, जैसे जब मौके पे जब जेसीबी चल रहा था तो आपने पुलिस को सूचना दिया था? नहीं, सूचना देने की हमको मौका नहीं था। कोई मर्द आदमी घर पर नहीं, पुलिस की मिली भगत मिली। सब लोग जब इतना बड़ा घटना हो रहा था, आपको जानकारी जब आया होगा कि जेसीबी चल रही है, तो आपने पुलिस को सूचना ही नहीं दिया? नहीं, हमने सूचना कैसे देते? मेरा तो सब तोड़ फोड़ दिए। हम तो वहाँ पहुँचे पुलिस को सूचना देने, मेरे कौन आएगा? तो फिर रोकता कौन उसको? हम तो गए थे वहाँ। तो अकेले कैसे रोकती जब 100 आदमी आप बता रहे हैं? सुजीत से मेरे बच्चे को बुलाओ, अपना जब दिखाना है दिखाओ, उसके बाद जो मन कहे करो। जब वहाँ जेसीबी पहुंची तो क्या पुलिस वहाँ मौजूद थी? नहीं, जेसीबी पहुंची तो कोई नहीं, पुलिस सब मौजूद थे। पुलिस थी वहाँ पे? हाँ, पुलिस थी, आदमी थे वहाँ। नहीं, क्या इस जमीन का मामला कोर्ट में है? वो जमीन का मामला कोर्ट में था, कोर्ट से दखल हमको मिला है। अच्छा, कागज भी है? उस पे कागज भी है। स्टे है उस पे, उस जमीन पे? अब इससे उससे बच्चे लोग जानेंगे। नहीं, उसे बताया जा रहा है कि उस जमीन पे स्टे भी है। अब वो बच्चे लोग जानेंगे भैया, हमको पूरी ये कोई जानकारी नहीं है। बच्चे होते तो कागज तभी ना दिखाते। चलिए, फिलहाल आपने जब वो तहरीर दिया, थाने पर तहरीर दिया, तो वहाँ से क्या कार्रवाई का कुछ आश्वासन मिला है? अभी तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। आप क्या मांग कर रही हैं? मेडिकल में हम प्रशासन मांग कर रहे हैं प्रशासन से, मेरा जितना बना था, जितना बिगड़ा है उतना बनना चाहिए और मेरे बच्चे को मेरे सामने लाना चाहिए। अच्छा, चलिए, मेरा आपका जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? आपका शुभ नाम बताइए, क्या है? राजकुमारी जायसवाल। पति का नाम बताइए। साजीलाल जायसवाल। निवासी कहाँ की हैं आप? सागंज, शाहगंज में कहाँ? आजमगढ़ रोड पे। चलिए, ठीक। जेसीबी से गिराने का मामला सामने आया है, जिसमें राजकुमारी नामक जो महिला आपके बगल में खड़ी हैं, उन्होंने तहरीर दिया है। आप इनके क्या लगते हैं?
हम इनके भतीजे हैं, ये हमारी चाची है। क्या मामला था उसमें पूरा? मामला ये है कि इनके 2 बेटे हैं, राजेश्वर और संदीप जी। कोतवाली में कल उन लोगों को बुला करके फर्जी मुकदमे में एक का चालान किया गया, दूसरा राजेश्वर जायसवाल का चालान किया गया। वो जेल में बंद हैं, दूसरे बाहर थे, वो जौनपुर आकर के उनके जमानत की व्यवस्था में लगे हैं। और पुलिस की मिली भगत के साथ लगभग 100 आदमी, जिसमें कि सुजीत जायसवाल, आनंद जायसवाल उर्फ पप्पू, अजीत जायसवाल पुत्रगढ़, गुरदयाल जायसवाल और 3 लोग इनके रिश्तेदार हैं, संतोष, नंदलाल और क्या, इन लोगों ने वहां आकर के जेसीबी से गिराना चालू किया। हम लोगों को जैसे ही खबर लगी हम पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि चाची को जो है खींच करके धकेल दिया गया, जो कि जेसीबी के सामने आ गई। इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। उनके दुकान का फ्रिज वगैरह सब कुछ रखा गया था, उसको भी सब तोड़ फोड़ दिए हैं। बाउंड्री वाल और जितना भी छाजन वगैरह था सब तोड़ दिए हैं। इससे बड़ी जो सबसे जघन्य अपराध उन लोगों ने किया है, कैमरे का तार काट दिया है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे पहले उन लोगों ने कैमरे का तार काटा है ताकि कोई भी चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड न हो सके। जब आप मौके पहुंचे थे आपने सूचना दिया था पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दिया। पुलिस वहीं पर मौजूद थी तो पुलिस को सूचना अलग से कहाँ से हम देते? अच्छा, इसके बाद FIR बना करके दिया गया है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, रोका नहीं? पुलिस वाले हमसे कह रहे थे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। हमने कहा भैया कागज तो मालिक के पास होता है, हम उनके चचेरे भाई हैं, दोस्त यार, भाई पटीदार, बंधु, मोहल्ले वाले कागज जमीन का लेके घूमते हैं। जब 2 ही इनके वारिस हैं, दोनों ही कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो कागज कौन दिखाएगा? लेकिन इतना हम लोग जान रहे हैं कि इस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। ये लोग गलत ढंग से इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाउंड्री वाल का जो रेडीमेड, मतलब आपके कहने के अनुसार कोर्ट का स्टे के बावजूद भी जो उस पर अवैध कब्जा किया जाता है? अवैध कब्जा किया जाता है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। तो जो आपने तहरीर दिया है राजकुमारी ने, हाँ, उनमें कौन कौन आरोपी बनाया गया है? उसमें और कई लोग आरोपी हैं जो कि इनके पुत्र सबको जान रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं और सब कुछ लिखा गया है। शाहगंज के एक बड़े नाम आ रहा है, क्या नाम है उनका? जिस तहरीर दिया गया है उसमें शाहगंज के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी का नाम आ रहा है। इनके लड़के के द्वारा लिखाया गया है कि इसकी साजिश जो है ओम प्रकाश जायसवाल और प्रदीप जायसवाल के द्वारा की गई है। तो वो भी शामिल है इसमें? किस तरीके से? ये इनके लड़के का कथन है कि वो भी इसमें साजिश में शामिल है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय रामदेव। क्या मांग है आपकी आगे प्रशासन से? आगे मांग ये है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनका यथास्थिति बरकरार करने की पुलिस रह करके सामने यथास्थिति बरकरार कराए। चलिए ठीक।